नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की डेट में आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन नेमी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। जो कि कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन बताया था। और आज की डेट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से भी आप देख सकते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर साथियों क्या पूछा जा रहा है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन को पहले यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप ऑप्शन को देखिएगा। मध्यवर्ती स्विच के बारे में बात कर रहा है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, यदि एक लैंप को यदि दो जगह से नियंत्रित करेंगे तो उसमें साथियों दो टू वे स्विच की जरूरत पड़ेगी। जो कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दो यहाँ पर टू वे स्विच की जरूरत पड़ेंगी, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि टू वे स्विच एक लैंप को तीन अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें दो जो है टू वे स्विच की जरूरत पड़ती है, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंसील्ड वायरिंग का क्या फायदा है। ए ऑप्शन संभालने में आसान है, बी ऑप्शन कम वोल्टेज पात है, सी ऑप्शन उच्च कुचालक प्रतिरोध है, और डी ऑप्शन देंगे नमी में सुरक्षा। जो कंसील्ड वायरिंग होता है साथियों, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं कंसील्ड वायरिंग के, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी होते हैं इसके। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, जो कि नमी से सुरक्षा के लिए कंसील्ड वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर यहाँ पर जो इसका प्रयोग किया जाता है साथियों, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है इसका प्रयोग। जो कि यहाँ इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53। ये क्वेश्चन यहाँ पर जो बनाया गया आरेख के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। आरेख का क्या नाम है? इस आरेख को देखकर आपको बताना है कि इस आरेख को किस नाम से जाना जाता है। तो शायद मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल जाता है, जो कि इसको लैंप बोला जाता है। और ये साथियों आपको जो देखने को मिल जाता है इसको स्विच बोला जाता है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो आरेख है ये किस तरह का आरेख है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आरेख है साथियों, ये किस चीज का आरेख है? ये एक परिपथ है। और इस परिपथ को हम कह सकते हैं कि ये एक परिपथ आरेख है, जो कि एक डायग्राम टाइप का बना दिया गया, और इसी आधार पर जो है वायरिंग किया जाएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, परिपथ आरेख। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एचआरसी मतलब कि जो हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज है तो फ्यूजिंग गुणांक क्या है। जो इसका फ्यूजिंग गुणांक अर्थात फ्यूजिंग जो फैक्टर होता है वो फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है? 1.0 या 1.1 या 1.4 या 1.7। तो साथियों, इसका जो होता है 1.1 होता है, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की रिले को एसी और डीसी दोनों में संचालित किया जाता है। मतलब कि कोई ऐसी रिले का आपको नाम बताना है जो कि एसी में भी काम करे और डीसी में भी काम करे। ए ऑप्शन देंगे फेरेड रिले, बी ऑप्शन देंगे उष्मीय रिले, सी ऑप्शन है आवेग रिले, और डी ऑप्शन है ड्राई रीड रिले। तो साथियों, इसमें जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, ये जो आवेग रिले होते हैं इसका उपयोग जो आप कर सकते हैं एसी में भी कर सकते हैं और डीसी में भी कर सकते हैं, जो कि इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों क्वेश्चन नंबर 56। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि
विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इसको बोला जाता है प्लग। क्या बोला जाता है साथियों? प्लग। और इसका जो प्रयोग किया जाता है प्रेस में किया जाता है। जो आप यहाँ पर आयरन प्रेस देखे होंगे, उसमें क्या होता था पीछे, ये आपका मान लीजिए ये जो हो गया साथियों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रेस हो गया, ठीक है? कुछ इस टाइप का आपको बनाकर दिखा देते हैं। और जो यहाँ पर इसका जो खोसने वाला प्लग होता है, यहाँ पर होता था। तो ये जो है यहाँ पर जो है इस चीज़ को यहाँ पर खोसा जाता था। इससे धारा इसमें जाती थी। तो ये जो है यहाँ पर ज़्यादातर प्रेसों में प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों में जो प्रयुक्त सामग्री है, इसका नाम क्या है? मतलब कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको साथियों बोला जाता है, जो कि यहाँ पर लौह संयोजक, या आप सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक बोल सकते हैं। बाकी आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ पर 2 पिन प्लग भी दिया गया है, 3 पिन भी दिया गया है, और यहाँ पर बगल प्रवेश के साथ और चपटे संयोजक भी दिया गया है। लेकिन आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में साथियों पूछा जा रहा है कि ये जो आपका सामग्री यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक सिंबल बनाया गया है, और इस सिंबल का पूछा जा रहा है कि नाम क्या है? सामग्री प्रतीक का नाम यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है कि नाम क्या है? मतलब इसको किस नाम से आप जानते हैं? ए ऑप्शन दिया गया बेल पुश स्विच, और यहाँ पर दिया गया बी ऑप्शन टू वे स्विच, सी ऑप्शन दिया गया दो ध्रुव वन वे स्विच, और डी ऑप्शन दिया गया बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसी तरह का क्वेश्चन आपको ड्राइंग में भी देखने को मिलेगा। एक तरह यहाँ पर आपको फिगर बना दिया जाएगा, और इस फिगर को आपको देखकर बताना पड़ेगा, उसमें एंगल भी पूछा जाएगा, ये कौन-सा एंगल है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रंट व्यू और ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें वहाँ पर जो ऑप्शन के अनुसार आपको दिखाकर पूछा जाएगा। अब ये सिंबल की यदि बात करें साथियों, तो ये जो यहाँ पर बनाया गया है, ये साथियों बनाया गया है बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच का, ठीक है? तो ये आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। क्वेश्चन नंबर 58 में साथियों पूछा जा रहा है कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? लचीली का मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबल की बात किया जा रहा है कि जो फ्लेक्सिबल तारे होते हैं, ये यहाँ पर घरेलू तार जो होते हैं, घरेलू वायरिंग में ज़्यादातर प्रयोग क्यों किए जाते हैं? तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया संयोजित वायरिंग, बी ऑप्शन दिया गया स्थिति संयोजक, और सी ऑप्शन दिया गया सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, और डी ऑप्शन दिया गया ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। तो साथियों, यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर उपकरण कनेक्शन में ज़्यादातर जो प्रयोग किए जाते हैं, लचीले तारों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर साथियों आपके सामने यहाँ पर जो कि 59 है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस परिपथ भंजक का उपयोग आगे नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाता है 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। देखिए, इसमें आपका एमसीबी आता है, जो कि यहाँ पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और यहाँ पर एलसीबी दिया गया है, तो ये आपका एमसीसीबी होगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये आपका सी सही होगा, ना कि ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ दिया गया है, जितने भी यहाँ पर फुल नेम दिए गए, एमसीबी का हो गया, ईएलसीबी का हो गया, एमसीसीबी का हो गया, आरसीसीबी का हो गया, ये सभी फुल नेम आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको फुल नेम पूछा भी जा सकता है ऑप्शन देकर, और उसमें मीनिंग का अंतर भी दिखा दिया जाएगा, और उसी में आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन-सा ऑप्शन सही है। इसलिए यहाँ पर सभी चीज़ें ध्यान रखिएगा और मीनिंग भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा साथियों, ये आपका ऑप्शन में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा जा रहा है कि तांबे की फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य है? तांबे के जो तार होता है उस पे आप देखे होंगे टीन का कोटिंग किया जाता है। अब ये कोटिंग करने के पीछे का कारण क्या होता है? तो देखिए, जहाँ पर टीन की मात्रा बढ़ जाती है, वहाँ पर जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है, और गलनांक कम करने के लिए क्या किया जाता है, जो तांबे के फ्यूज तार होते हैं उस पे टीन की कोटिंग की जाती है, ऐसे आप कह सकते हैं। और इसमें जो आपको सी ऑप्शन दिया गया कि तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें जो टिन की मात्रा होती है उसकी बढ़ाने के लिए, वहाँ पर गलनांक को कम करने के लिए किया जाता है, या ऑक्सीकरण रोकने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी।